नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु श्री राम जी में। YouTube चैनल प्रभु श्री राम जी के सभी सब्सक्राइबर को मेरा लाख लाख धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और आपने हमें इतना सारा प्यार दिया। आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल सच्ची घटना लेकर आया हूँ, एक बिल्कुल सच की कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है, वो पूरी कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। मैं अभी आपको उस कहानी का उद्देश्य नहीं बताना चाहता, बस आपसे प्रार्थना है इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। अंत में आप निराश कतई नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। कहानी बिल्कुल सच्ची है और उस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भी उतना ही सच्चा है। कहानी शुरू करता हूं। मेरे पड़ोस में एक लड़की थी, नेहा। नेहा आम बच्चों की तरह जीवन जी रही थी। 10वीं में उसके 98% मार्क्स आए थे। हाई स्कूल उसने 98% मार्क्स के साथ पास किया। नेहा का सपना था वो नीट की परीक्षा पास करके मेडिकल कॉलेज में प्रवेश ले और एक काबिल डॉक्टर बने। नेहा ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए नीट की तैयारी शुरू कर दी। 11वीं और 12वीं 2 साल लगातार नेहा ने नीट की तैयारी बहुत अच्छे से की। ना नेहा को सोने का याद रहता था, ना खाने का याद रहता था। नेहा की जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य था नीट को पास करना, नीट की परीक्षा को पास करना। इसके लिए नेहा ने जितनी मेहनत की, उसको देखकर तो एक बार उनके माता पिता का भी कलेजा भर आता था। माता पिता से और उसके नेहा के भाई से जो जब भी जरूरत पड़ी वो मदद भी उन्होंने खुलकर की। अंत में नीट परीक्षा का परिणाम आया। नेहा बहुत अच्छी रैंक के साथ उस परीक्षा को पास कर गई। यहीं से कुछ और शुरू हुआ। जिस शाम को नेहा का नीट की प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया, उस शाम को उसको हल्का सा पेट में दर्द शुरू हुआ। रात में तकलीफ बढ़ती गई। घर में मौजूद दवाओं से उसके पेट के दर्द को शांत करने की कोशिश उसके माता पिता ने की। थोड़ी बहुत राहत मिली, पर दर्द बंद नहीं हुआ। अगली सुबह उसके पिताजी नेहा को लेकर समीप के एक डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने इलाज के बाद बताया, जरूरी उपचार और दवाओं का प्रबंध किया और बताया कि नेहा को कोई विशेष तकलीफ नहीं है। कुछ मीठा खाने से या कुछ खराब खाने से शरीर में इन्फेक्शन हुआ है। 3 दिन दवा खाएगी तो नेहा ठीक हो जाएगी। घर आने के बाद भी नेहा को दर्द से उतनी राहत तो नहीं मिली। हालांकि पेन किलर खाने से उसके दर्द में कुछ तो गुंजाइश थी। अगले दिन भी नेहा को दर्द से कोई राहत नहीं मिली। उसको उल्टियां भी शुरू हो गईं। तकलीफ बढ़ने लगी। नेहा के पिताजी उसको लेकर फिर से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने अभी और इंतजार करने को कहा। चूंकि नेहा के पेट का दर्द बंद नहीं हो रहा था, इसलिए उनके पिताजी उसको लेकर दूसरे डॉक्टर के पास गए। दूसरे डॉक्टर ने नेहा का चेकअप किया और जांच के बाद उसको भर्ती करने के लिए कहा। नेहा के पिताजी ने बिना देर किए नेहा को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। 1-2 दिन बाद नेहा की हालत और बिगड़ती गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अच्छी खासी हंसती खेलती बिटिया आज बिस्तर पे इतनी तकलीफ में क्यों है। नीट की परीक्षा पास करने की खुशियां
कहीं खो गईं और अब सिवाय तकलीफ के नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। चौथे दिन के बाद डॉक्टर ने उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया और उनके पिताजी को बताया कि इसका इलाज अब पीजीआई लखनऊ में होगा। नेहा के पिताजी उसको लेकर लखनऊ गए, पीजीआई में दिखाया और वहां भी नेहा को भर्ती कर लिया गया। जानकारी करने पर पता चला कि नेहा को कोई विशेष बीमारी है। अभी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इधर पूरा घर जबरदस्त चिंता में था। हंसती खेलती लड़की अस्पताल के चक्कर लगा रही है। 3 दिन के इलाज के बाद भी नेहा को जब कोई फायदा नहीं हुआ तो पीजीआई के डॉक्टरों ने उसको एम्स रिफर कर दिया। मरता क्या ना करता, नेहा के पिताजी उसको लेकर दिल्ली एम्स भागे। दिल्ली एम्स में 2 दिन इलाज के बाद और ज़रूरी जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि नेहा को एक विशेष बीमारी है, जो बीमारी कुछ लाख लोगों में से किसी एक को होती है। इतना सुनते ही नेहा के पापा को सदमा लग गया। कल तक अच्छे से बोलती लड़की और ये बीमारी। नेहा की मम्मी को जब उन्होंने ये बात बताई तो गश खाकर गिर पड़ी। भाई ने माथा पीट लिया। पिता तो पिता है, आंसू भी ना निकाल सका, पर अंदर ही अंदर उसके तूफान उठ रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जबान लड़खड़ा रही थी, सिर में दर्द हो रहा था, कान लाल हो रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और डॉक्टर से पूछा कि अब क्या हो सकता है। डॉक्टरों ने कहा इस बीमारी का इलाज संभव ही नहीं है। नेहा 2 दिन भी जिंदा रह सकती है, 2 साल भी रह सकती है, 2 हफ्ते भी रह सकती है, कुछ भरोसा नहीं है। दवाइयां मैं ले दे रहा हूं, आप ये दवाइयां लेकर खिलाते रहिए और जब तक जिंदगी है वो चलती रहेगी। नेहा और दवाइयों का ढेर लेकर वो वापस घर आ गए। नेहा के पिताजी हमेशा गुमसुम रहते, नेहा के बिस्तर के पास बैठे रहते, समय पे दवा देते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दवा ही इसको अभी ज्यादा समय तक बचाए रख सकती है और जब तक ईश्वर चाहेगा वो रहेगी, पर कब तक पता नहीं। ऐसे करके समय गुजरता रहा। महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर नेहा बिस्तर के साथ बैठी रहती और दवा खाती रहती। जिंदगी में निराशा के सिवाय कुछ भी नहीं था। अंत में उनके पिताजी ने तय किया कि नेहा ऐसे बैठे बैठे बोर हो जाएगी और हम लोग उसकी मृत्यु का इंतजार करते करते उन्होंने नेहा को पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा। इसी बीच नेहा के भाई ने आईआईटी की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर में एक कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। नेहा के पापा ने नेहा को भाई के साथ माहौल बदलने के लिए उस शहर में भेज दिया। वहां नेहा अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करती रही और भाई कोचिंग से। ऐसे करके अब तो नेहा चलने फिरने भी लगी थी। अब नेहा अपने सारे काम खुद कर लेती थी, क्योंकि सिवाय पेट दर्द के उसको कोई बड़ी तकलीफ नहीं थी और पेट दर्द की भी नेहा को आदत हो चुकी थी। ऐसे करते करते 6 महीने बीत चुके थे। अब बीमारी उसके सामान्य जीवन का एक हिस्सा थी और ना सिर्फ उसके बल्कि उसके माता पिता और भाई के जीवन का भी एक सामान्य हिस्सा बन चुकी थी। जिस मकान में नेहा किराए में रहती थी, उसी मकान के मकान मालिक के लड़के को नेहा से विशेष लगाव हो गया था। वो लगातार नेहा के बारे में सोचने लगा था। शुरुआत में तो वो नेहा की दवा लाने या ध्यान रखने के लिए था,
पर धीरे धीरे उसको नेहा से लगाव बढ़ता गया। अब वो नेहा के साथ घंटों बैठकर बात करने लगा। हालांकि इस दोस्ती से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, पर एक दिन उस लड़के ने नेहा से शादी करने की इच्छा अपने माता पिता से बताई। शुरुआती नानुकुर के बाद उनके माता पिता इस बात पर राजी हो गए। अब बात आई कि नेहा के माता पिता से इस बारे में चर्चा की जाए, लेकिन लड़के ने पहले नेहा के भाई से इस बारे में बात की। जैसे ही उसने नेहा के भाई को अपने शादी के प्रस्ताव के बारे में बताया, वैसे ही नेहा का भाई चौंक गया और उसने खुलकर नेहा की बीमारी के बारे में उस लड़के को बताया। और उसे लगा कि इतना सुनते ही ये तो मना कर देगा, पर उस लड़के में भी कुछ अजीब था। उसने फिर भी हाँ बोला। उसके नेहा के भाई ने उस लड़के को समझाने की बहुत कोशिश की कि नेहा कब तक जिंदा है किसी को नहीं पता, बस दवाओं के सहारे चल रही है। फिर भी वो लड़का नहीं माना। उसने बोला, 2 दिन भी रह लूं, 10 दिन भी रह लूं, 2 साल भी रह लूं तो भी मेरे लिए ठीक है, मुझे नेहा के साथ ही रहना है। नेहा के भाई ने ये बात अपने माता पिता को बताई। माता पिता वैसे ही दुख के सागर में जी रहे थे। उनको भी पता था कि नेहा अगर एक समान लड़की का जीवन जी रही होती तो इस समय उसकी शादी की बात चलती, नेहा का कैरियर बन चुका होता। और उस पर इस तरह की बातचीत उन्होंने ना कर दिया। लेकिन लड़की के घर वालों ने ना करने के बाद भी मन में कहीं विचार रखा कि नेहा का ऐसे जीवन कब तक चलेगा। इसी बीच लड़के ने अपने माता पिता को पूरी बात बताई। लड़के के माता पिता ने नेहा के माता पिता से एक बार फिर से बैठकर बात की। अंत में दोनों परिवार इस विवाह के लिए सहमत हो गए। और जब ये बात नेहा के पिताजी ने नेहा को बताई तो नेहा गुस्से से पागल हो उठी। नेहा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अगले 3 दिन तक वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। नेहा ने साफ मना कर दिया कि वो अपने भले के लिए किसी का जीवन बर्बाद नहीं करेगी। 3 दिन बाद सबके मनाने पर नेहा बाहर तो निकली, लेकिन उसने शादी के लिए हाँ नहीं की। से करते करते 2 महीने और गुजर गए। 2 महीने बाद भी उस लड़के के बातों में बदलाव ना देखकर आखिरकार नेहा को भी हाँ करना पड़ा। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। आज इस विवाह को 7 साल बीत चुके हैं। नेहा 2 सुंदर से बच्चों की मां है। नेहा का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। बीमारी का अता पता नहीं है। नेहा ने अब दवा खाना भी बंद कर दिया है। नेहा के दोनों बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। बीमारी नेहा से हार गई। नेहा के जीवटता के आगे बीमारी हार गई। नेहा ने इस साल नीट की परीक्षा फिर से दी है और नेहा की रैंक 208 है। नेहा एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रही है। मित्रों, ये एक सच्ची घटना है। इस कहानी में कुछ भी झूठ नहीं है। ये कहानी है जिजीविका की, नेहा के जुझारूपन की, और ये कहानी है नेहा के परिवार की लड़ाई की। मेरा इस कहानी को आप सबको सुनाने का उद्देश्य न अपने चैनल के व्यूज बढ़ाना है, न सब्सक्राइबर बढ़ाना, बल्कि आप सबके अंदर मोटिवेशन बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि ये कहानी सुनने के बाद अगर आप अपने जीवन में कोई भी लड़ाई हार रहे हैं, किसी भी चीज से हार मान रहे हैं,
कोई भी चीज आपके पक्ष में नहीं हो रही है और आप हथियार डाल रहे हैं, तो कृपया नेहा से सीखिए। जीवन में हारिए मत। आपका भी वक्त आएगा, आपका भी समय आएगा, आप भी लड़ाई जीतेंगे, आप भी अपने मन की चीजें करेंगे। समय लगेगा, पर होगा वही जो आप चाहते हैं। हारने से कुछ नहीं होता, जीतने से दोबारा नेहा डॉक्टर बनती है। लड़िए, उठिए और चलिए और जीतिए। अगर इस कहानी से आपको प्रेरणा मिलती है, आप जीवन में कुछ भी अच्छा करते हैं, तो मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य पूरा होता है। मैं आपके जीवन में अगर एक भी क्षण का बदलाव ला पाया, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सिर्फ अपना जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए भेजा है। भगवान राम आपका सबका भला करें। भगवान हनुमान आप सबकी रक्षा करें। भगवान शिव आप सबको सुंदर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय सीताराम। जय हनुमान। जय हनुमान। जय हनुमान।